ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा महापुरुषों के द्वारा ग्रंथों के अलग अलग संकलन आत्मा की बातें तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन स्वयं की स्वरूप की स्वभाव की बात सुनकर उसमें उतनी रुचि पैदा हो जाए कि पर द्रव्य और पर भावों के प्रति उतनी ही अरुचि जीवन में जब तक नहीं आएगी, यानी जिसे अपेक्षा से वैराग्य कहा, औदासीन्य वृत्ति कहा, संसार से छूटना कहा, जिस भी शब्दों से कहे, सुनकर समझकर दो लक्षण बताए आत्मा के। परद्रव्य पर भावों से छूटना और स्वद्रव्य स्वभाव में रमणता करना, दो चीजें साथ में घटित होती है। तो हमें दोनों की अपेक्षा से समझना है। इसलिए कहा जे स्वरूप समझा विना, सिर्फ आत्म स्वरूप की बात नहीं बताइए कि जे आत्म स्वरूप समझा विना। जो हम प्रवचन सार जी में देख रहे हैं, जिस द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर बताने का प्रयास किया जा रहा है, किसी आत्म द्रव्य की नहीं बात बता रहे, सिर्फ जीव द्रव्य की नहीं, सभी द्रव्यों में उसका समावेश होता है। हर द्रव्य पर यह उत्पाद व्यय लागू होता है। हर द्रव्य में उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसकी अपेक्षा से हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित होकर अपने में है। एक दूसरे रूप कभी आज दिन तक परिणमित न हुआ है, न हो सकता है। पर चार द्रव्यों की विशेष अपेक्षा यहाँ इसलिए नहीं ली कि अनादि से जीव का इस पुद्गल के साथ संयोग संबंध बना हुआ है, और बाकी के जो धर्म अधर्म काल आकाश इनका जो परिणाम है, इनके परिणमन है, इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। कि जैसे जीव और पुद्गल का जो परिणमन होना है, धर्म क्या करता है कि उसके जो हलन चलन है, उसकी जो क्रियावती शक्ति है, वो जो क्रिया करता है उसमें हलन चलन में इसमें मदद करता है। अधर्म क्या करता है कि द्रव्य को यानी पुद्गल को, जीव को स्थिर रहने में मदद करता है। उसका काम ये उनके हिसाब से, काल अपने हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, आकाश आपको उसकी स्पेस, उसकी जगह में आपको जगह दे रहा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं और मेरापना जीव ने कहाँ कर रखा है? जड़ में, पुद्गल में, अचेतन तत्व में, जो वो नहीं है। इसलिए विशेष जोर उस पर दिया गया है कि ये जो मिथ्या विपरीत उल्टी मान्यता है, ये जो पर द्रव्यों और उसके निमित्त से होने वाले पर भाव, कषाय भाव, इनसे दृष्टि हटाकर द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ क्या कि ये सारा परिणमन पर्याय में अवस्था में परिणमन हो रहा है। आत्मा का भी पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, जीव की और पुद्गल की भी पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है। दोनों के अपने अपने गुण हैं। हर द्रव्य स्वतंत्र, हर गुण स्वतंत्र, हर पर्याय स्वतंत्र। यह भेद की अपेक्षा से बताया। ये होते हुए भी जो मैं आत्मा हूं, मेरे अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय, ऐसा भेद होते हुए भी निश्चय से कहीं भेद नहीं है। आज सवेरे यही हमारा चला था। दृष्टि का विषय वो अभेद तत्व बनना चाहिए, और ज्ञान में जानने में आना है। बाहर के जो भी ज्ञेय है, ये पर पदार्थ है, पर भाव है, ये जानने में आ रहे हैं। लेकिन अनादि से जीव ने जो जानने में आ रहा है, उस पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरा पना करके संसार का चक्र बढ़ा रहा है। तो करना क्या है? प्रारंभिक अवस्था में जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम पर द्रव्य पर भावों से मैं और मेरापना हटाना है। ये काम पहले करना है। हम कहाँ करने में लग गए कि अविरत से विरति में कैसे आ जाऊं।
प्रमाद से कैसे बचूं, कषायों को कैसे कम करूं, योगों को कैसे स्थिर करूं। हम बाहर के दूसरे काम कर रहे हैं आगे के, और जो मूल काम है, जो मिथ्यात्व रूपी जो परिणमन अनादि से जो मूल आश्रव का यानी कर्म बंध का कारण बन रहा है, उसको तो हटाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी हो रही है। इसलिए आत्मा की बात सुनते सुनते ये वैराग्य की वर्षा यहाँ हम करने का प्रयास कर रहे हैं महापुरुषों के वचनों के द्वारा, कि जीवन में उस वैराग्य को भी धारण करो। त्याग वैराग्य न चित्तमा थायन तेने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो यहाँ अपेक्षा से समझना है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के आधार पर जो परिपूर्ण संपूर्ण दशा जिसे कहा केवल ज्ञान, वास्तविक सच्चा ज्ञान तो केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो जब तक त्याग वैराग्य जीवन में व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से समझना है, नहीं तो या तो क्रिया जड़ हो जाएंगे या फिर निश्चयाभासी हो जाएंगे, शुष्क ज्ञानी हो जाएंगे। सावधान रहना, बहुत सावधानी का मार्ग है। आत्मा की बात बताकर आपको स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आत्मा खाता नहीं पीता नहीं, अब कुछ भी खाओ और कुछ भी करो और कैसे भी रहो, ऐसा नहीं। जीवन की अपनी एक शैली है, व्यवहार सदाचारमय जीवन, उसका उपदेश तो संसारी भी देते हैं, उसका कहीं निषेध नहीं किया जा रहा है कि आप व्यवहार से हट जाओ, लेकिन यथा योग्य व्यवहार करते करते उसमें धर्म की स्थापना न करते हुए और संसार से वैराग्य प्राप्त करके संसार से छूटने का जो भी उपाय बताया गया, व्यवहार से निश्चय से, उसका जीवन में अपने आदर करते हुए, आचरण करते हुए निरंतर मैं अपनी आत्म स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कैसे लीन हो सकता हूँ, इसका प्रयास और पुरुषार्थ, यानी दोनों पुरुषार्थ चलेंगे। एक कैसे छूटूं, कब छूटूं। कृपालु देव संसार में थे, फिर भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वहां झंकना थी भीतर से कि कब छूटूं। वो कांटे जैसे चुभता था ये संसार उन्हें। अब कांटा चुभता हो, तीव्र वेदना होती हो, तो क्या हम सोचेंगे कि वेदना कब मिटे, यही सोचेंगे ना। फिर उस पर जिस प्रकार से जैसे भी उसका उपचार करना हो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब व्यवहार में करेंगे। तो यहां जब तक ये ऐसे चुभता नहीं है कि ये आत्मा 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 अपना सालों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों बोल रहे हैं ऐसे कुछ नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, यही तो हमारी कमजोरी है, हम अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है, सुन रहे स्वीकार, मैं आत्मा हूं, स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आत्मा हूं, स्वीकार हो रहा है ना, तो हो रहा है, इसी का नाम तो हो रहा है। फिर भी हम कह रहे नहीं हो रहा है, तो बस इसी का नाम तो अनुभूति है। उस अनुभूति को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, एक तरफ से तो कह रहे स्वीकार हो रहा है और हम मान रहे हैं मैं आत्मा हूं, तो मानसिकता से तो होवे तो सही पहले। और अनुभूति किसको कहेंगे भाई? इंद्रियों से होती नहीं, मन से होती नहीं, ये स्वीकार भावी तो अनुभूति है, और उसको हम अनुभूति मान नहीं रहे हैं। स्वीकार जो कर रहा है वही तो अनुभूति है, बस ये अनुभूति में जीव अटक रहा है। अनुभूति हो रही है फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मान रहा है मैं आत्मा हूं, ये मानना ही तो अनुभूति है। मैं जड़ नहीं हूँ, अचेतन तत्व नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, परद्रव्य, परभाव, पर समय रूप मैं नहीं हूँ, ये स्वीकार किसने किया? और ये मैं नहीं और ये मैं हूँ, ये स्वीकार किसने किया? अरे ये हूँ, ये स्वीकार भाव ही अनुभूति है। अब समझ लो, वो फिर वहां सिर्फ भाव भाषण, यानी अब एक तो शब्दों से, एक बुद्धि से और एक भाव से, एक ऐसा भाव भाषण हो जाए कि बस मैं ही मैं हूं, वो एक टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, ये अनुभूति। और फिर हम कह नहीं हो रही है, अरे हो रही है, बोलो तो सही एक बार। अरे जहां गे ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है, इसलिए हम अभ्यास क्या दे रहे हैं? इनको बिठाया दोपहर को, मेरे को बैठो 1 घंटा,
और सिर्फ ज्ञान को जानो, कुछ मत करो। जो भी आप कान से सुनाई दे रहा, आंख से देखो देखो और जानो, बोलो ज्ञान जानने में आ रहा है। बुद्धि से हो रहा, अरे स्वीकार करो भावों से उसको। तो वो भाव भाषण तो खुद को करना पड़ेगा, कोई नहीं करा सकता। उन भावों को भीतर से, और जरूरी नहीं है आंख बंद होना और आंख बंद करना नहीं है। वो ध्यान करने बैठ गए, आंख बंद करके बिल्कुल सीधे बैठ गए। इसलिए आज सुबह खुली आंख से करवाया। देखो, आंख खुली है और मन को भीतर डालो, कान खुला है, मन को भीतर डालो। इंद्रियों को आप बंद कर ही नहीं सकते। अरे आंख बंद कर दोगे तो और कोई नहीं, कुछ तो दिखेगा ना आंखों के सामने। परसों हमने 5 इंद्रियों का एक एक अभ्यास कराया, 1-1 मिनट का। उसके ऊपर हमारा 48 मिनट का ऑडियो भी है, ग्रुप में भी भेजा था। अब हम प्रयोग ही नहीं करना चाहें तो कौन क्या करेगा। हम तो लगे बातों में, संसार के 1000 विचार कर लेंगे, लेकिन आत्मा का विचार करने के अब क्या करे, आता नहीं है। अरे नहीं आता है, यदि विचार नहीं कर पाते हैं तो निरंतर स्वाध्याय सत्संग सुनो, पढ़ो, उसमें रटन करो उसका, ये बताया जा रहा है। तो उदासीन आत्मा की स्वयं की महिमा ही नहीं आएगी तो बार बार महिमा करा रहे। अरे भैया, तू सब कुछ तू है, तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं भगवान है, तेरे में अनंत गुण है, अनंत पर्याय अक्षय खजाने का तू स्वामी है। अब और क्या बताएं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहिए केटलू, कितना कहें। एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पत्र जो है सबको अलग अलग तरीके से लिखा है। कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी लिखा है। जिसकी जैसी अवस्था थी, हर एक को अपनी अवस्था को देखो और उसके रूप अपना परिणाम करो। अब हम तो वो LKG HKG पहली पास कर ली, दूसरी पास कर ली, हमको तो 10वीं पास नहीं करना है। हमको तो डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर का अभ्यास नहीं करना है। वो डॉक्टर बनने के लिए 20 साल पूरी मेहनत करता है, 12 साल कॉलेज और फिर उसके साथ 5 साल 17 साल और उसके बाद 2-3 साल ट्रेनिंग लेता है। पूरे जीवन के जिंदगी के 20 साल खपाता है, तब जाके एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनता है। 20 साल उसके लिए, और या तो कितना कह रहे हैं 6 महीना। 20 साल एक सिर्फ एक भाव को बनाने के लिए जीव बिगाड़ सकता है और अपने को पाने के लिए 6 महीना नहीं निकाल सकता। कर लिया संसार का, बहुत कर लिया, आप कितना करेंगे संसार का। पति पत्नी पुत्र परिवार माता पिता, हम तो कहते सबको छोड़ो, मारो गोली, सब फाइलों को चौकड़ी लगा दो, फाइलें का निकाल। कब तक निकाल करेंगे। अरे अनंत फाइलें लगी हुई है इसके साथ। इस भाव में ये 5, 50, 100, 500 कितने फाइलें। अगले भाव में जाएंगे, नई फाइलें आ जाएगी, आएगी कि नहीं। नए सगे संबंधी पूर्व, क्या इतने ही जीवों से हमारे संबंध बने। अनंत काल में ऐसी एक जगह नहीं है 3 लोक में कि यहाँ जहां ये जीव जाके नहीं आया। तो हर से संबंध बना के आया ये। किससे से किसके संबंध संवारेंगे आप। किसको अपना मानते रहेंगे। अपना मानना छोड़ो पहले भीतर से, वो ही नहीं छूट पा रहा है हमारा। ये वैराग्य की वर्षा यहाँ करा रहे। अरे वैराग्य को जीवन में प्रकट करो। वास्तविक तो आत्मा के लक्ष्य से आना चाहिए, वो सच्चा वैराग्य। अब नहीं आ पा रहा है तो फिर महापुरुषों को कहना पड़ता है कि भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जागृत था, क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है ज्ञानी पुरुषों को। क्यों मोह माया की नींद में अभी तक सोया हुआ है। फिर अंत में तो वही, क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें और क्यों कहें। अपना काम कर लो और पतले गली से निकल जाओ, फिर वही करना पड़ता है। अब जो जाग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको कभी जगाया जा सकता है। जो वास्तविक नींद में है ना, फिर भी उसको जगा दो तो फट से जग जाता है। पर जो नाटक कर रहा है, वो जैसे होता है, बच्चे होते हैं ना, छुट्टी होती है, अब ना मम्मी नींद आ रही है, सो गया, जाग रहा है। तो 8 बजे तक उसने तय किया कि 8 बजे तक तो 9 बजे तक तो उठना नहीं है। उठ गया भले 6 बजे हो, पर बिस्तर से बाहर नहीं आएगा। अब उसको आप जगा सकते हो। अरे जागा हुआ है वो।
नाटक कर रहे हैं सोने का। हम भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये मोह माया क्या है? ये स्वप्न दशा, ये स्वप्न अवस्था, ये नींद की अवस्था है। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, भीतर से भासित होना चाहिए। ये सारा जगत कैसा है? झूठन है। किसी का छोड़ा हुआ हम ग्रहण कर रहे हैं। ये शरीर के परमाणु किसी के छोड़े हुए ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ है महावीर स्वामी के परमाणु? कहाँ है रामकृष्ण के परमाणु? कहाँ है बुद्ध जीसस के परमाणु? बताए कोई लाके हमें। गए, बिखर गए इस सृष्टि में। हो सकता है वही परमाणु हमारे में भी आ गए हो, कोई जरूरी नहीं है। परमाणु परमाणु की अवस्था पा लेता है तो खत्म, उसकी मूल अवस्था आ जाती है। अब वो महावीर का परमाणु नहीं है। अपने परमाणु जब ये बिखर जाएंगे, रूप परिवर्तित हो जाएंगे, कोई और परमाणु इनको ग्रहण कर लेगा। ये जीव जहां जाएगा किसी और के परमाणु ये ग्रहण करेगा, अपना शरीर बनाएगा। ये सारा पुद्गल का परिणमन अपने योग्यता से हो रहा है। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे पुद्गल के परमाणु अट्रैक्ट होते, वैसे वैसे सारा उसका रूपांतरण, टोटल क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे एक कंप्यूटर होता है और उसमें जैसे रेलवे में अब रोज लाखों टिकट बुक होते हैं। अब रेलवे में क्या एक एक टिकट वो करने जाते हैं, एक क्लिक दबाया फट वो रेलवे के वो सारा कंफर्मेशन हो, किसको है आरएसी क्या है, वो वेटिंग क्या है, सब आपको कंप्यूटर में 1 मिनट में सब आपको आ जाता है। यहाँ कंप्यूटर फिट है, ये कर्म रूपी कंप्यूटर, एक एक समय का हिसाब वहां पक्का है। वो एक एक समय उदय में आ रहा है, उसका काम कर रहा है और चला जा रहा है। लेकिन जीव ने अनादि से उसमें मैं और मेरापना कर रखा है। ये मेरी क्रिया हो रही है, उस कर्म को अपना मान रखा है। मैं उसका करता हूं, मैं उसका भोगता हूं। भाई है तो है, फिर अपने को मान रहा है तो मान, हमें क्या करना है? ये मान्यता को तो बदलना है। इसी का नाम तो धर्म है, वही नहीं कर पा रहे। धर्म के नाम पर भी और क्रिया में ही उलझे हुए हैं। मैं कर रहा हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं समय करता हूं, मैं यंत्र मंत्र तंत्र करता हूं, मैं ध्यान करता हूं। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। एक तरफ तो कह रहे मैं आरोपी हूं, अशरीरी हूं, अनारी हूं, और एक तरफ कह रहे मैं ही कर रहा हूं। मैं नहीं तो कौन कर रहा? तो बात को समझना है। वही मैं मेरा अपना, उस मैं मेरे पने को पहले डाइवर्ट करो। यही हमारी साधना है। और इस साधना के लिए क्या कितना सुनना है, कितना पढ़ना है, ये करो। इसलिए प्रैक्टिकल बताने का हम प्रयास करते हैं। अब सीधा प्रैक्टिकल मिल रहा है, वही तो बताया जा रहा है। तो उसके लिए देखो, पर द्रव्यों से, इन संसार से तो छूटना पड़ेगा। अपनी अपनी अवस्था का मतलब क्या होता है? 51 वानप्रस्थ 60 संन्यास्त। अरे हम कहते चलो संन्यास्त नहीं बनो इस जीवन में, कम से कम वानप्रस्थ तो बनो। और वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? संसार से कट ऑफ हो जाना, सर्वसंग परित्याग। वन जंगल में जाके बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम ऐसे निवृत्ति स्थान में तो आओ, स्वाध्याय सत्संगी के साथ रहो। यहाँ रह रहे हैं और हमें उसकी प्रतीति हो रही है कि देखो हम 2 दिन 4 दिन 8 दिन यहाँ रहे, यहाँ आत्मा के सिवाय कोई बात ही नहीं थी। और घर पे जा रहे हैं। अभी दोपहर को उषा बहन का फोन आया, रो रहे थे क्योंकि आज उनका चेकअप था और उन्होंने कहा 1 महीना मुझे डॉक्टर ने ना बोला है कि आपको अंडर ट्रीटमेंट रहना है। अब वो झंकना उधर से वो कि कब मैं यहां से निकलूं। आप आए थे ना, उनसे ही बात हो रही थी। अब वो रो रहे बिस्तर पे पड़े पड़े, क्या कर सकते हैं। अब वो कह रहे आप आ जाओ। मैं तो ठीक है 2-4 दिन के लिए आ जाऊंगा। अब उन ऐसे जीव को वो तड़पन होती है, ये कहाँ में आके फंस गई। अब मजबूरी है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा बेटे अब छोड़ेंगे थोड़ी, फिर भी हम जा रहे हैं, जाके प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, समाधि मरण की भी वक्त आ जाए तो भले करे, करते हैं करने वाले। किसको जीना है, कौन मरता है। वो जब तत्व का निर्णय हो गया तो फिर किससे डर, कौन चाहिए है। अपना काम वो कर रहे हैं,
फिर भी देखो कहीं न कहीं अभी हम छद्मस्त जीव हैं, सब उस दृढ़ता तक नहीं पहुंच पाते। और उसमें भी जिस स्त्री पर्याय होती है ना, वो उनकी थोड़ी कमजोरी तो होती ही होती है। ये क्योंकि समर्पण भाव, ममत्व, मैं मेरापना, क्योंकि बच्चे में जितना अटैचमेंट माँ का होता है बाप का नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। वो शरीर, वो ममत्व भाव, वो मायाचारी जो भी कहे, वो जो एक मिला है स्वरूप, ये पर्याय जो मिली है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षा से मिली है। जितना निर्दयी पुरुष हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकती। तो एक ये सारा पुद्गल का परिणाम ठीक है, जो भी कर्मों के उदय जो भी होता है उसको जैसा है वैसा स्वीकार करके पर द्रव्य पर भावों से हटके अपने में ज्यादा से ज्यादा, अब ये अभ्यास होगा तो ऐसे पोजीशन में काम आएगा। ये समाधि मरण का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो मरण आएगा तब आएगा, उसके पहले अभ्यास नहीं होगा तो मरण के वक्त तो भूल जाना कि अपनी आत्मा को याद रख पाएंगे हम। आज थोड़ी गर्मी होती है, थोड़े मच्छर काटते, थोड़ी कुछ प्रतिकूलता आती है तो हाय हुई करते हैं। अब मरण के वक्त जो वेदना होगी वो कोई नहीं समझने वाला, अपने को ही भोगनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके पहले आज अभ्यास होगा ना, तो उस वक्त आप वो उस अभ्यास, भले वेदना तीव्र होगी तो आप भले उतना नहीं रह पाएंगे, फिर भी कुछ कुछ देर के लिए तो आ सकते हैं ना। पर जितना तीव्र अभ्यास होगा उतनी तीव्र जागृति वहां रहेगी। कब? मरण के वक्त। आज पता नहीं हमें उस वक्त वेदना होगी नहीं होगी, किस तरह से होगा। अब जरूरी थोड़ी कि सबको हार्ट अटैक आ जाए और ऐसे लुढ़क जाए। हमारे कर्म क्या है, कैसे, हमको नहीं पता है। आज उस वक्त क्या स्थिति होगी हमको नहीं पता है। तो अभ्यास आज नहीं, अभी से करना पड़ेगा। आए हैं निवृत्ति क्षेत्र में तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर, यदि मौन का मतलब नहीं सिर्फ अपने में रहना नहीं, मौन का मतलब भले आप चर्चा भी करें तो आत्मा की होनी चाहिए, बात भी करें तो तत्व की होनी चाहिए, उसको भी मौन में कहा। सिर्फ मुंह से बंद हो गया तो मौन नहीं, जो भी सुने पढ़े बात करे जो भी करें कि उसके द्वारा मैं अपने में कैसे आ सकता हूं, इसको हम प्रारंभिक मौन कहते हैं। ये वाणी का नहीं, मन का नहीं, ये मौन तो बाद में होते रहेंगे। रखो तो बहुत अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है। तो अभी सीधा मौन करके हम स्वरूप में नहीं रह पा रहे, तो स्वाध्याय सत्संग चर्चा ये उसका उपाय है। आए यहां किस लिए? हम आए साधना करने आए, तो वो साधना ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो किसको लाभ होगा? अपने को ही होगा ना। तो बस इस बात को समझना है और अपने में उतारने का प्रयास करना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम।